सिनेरियो ये है हमारा, दैट ईयर है हमारे पास मई जून 2020, पेपर 3-2। जो टॉपिक इन प्रैक्टिस है हमारे पास वो कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और उसका अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 16 मार्क्स। जो पहले वाली पुरानी वीडियो है वो थी सेंट्रलाइजेशन के ऊपर, ये वाली वीडियो है डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। तो पहले केस स्टडी हम स्कैन करते हैं और फिर हम इसका आंसर देखेंगे। So HBG was started in 1965 as a social enterprise in country R। एक तो 1965 और अभी 2020 का पेपर है, which means एक पुराना established business है। दूसरा ये क्या है? सोशल एंटरप्राइज है। क्या है? देखो सोशल एंटरप्राइज होता क्या है? इट इज अ बिजनेस ऑपरेटिंग इन द प्राइवेट सेक्टर बट इट डज नॉट हैव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव। द एम इज टू व्हाट? टू बेनिफिट द सोसाइटी। HBG's main objective is to protect the country's heritage through conserving buildings and gardens of historic interest। यानी पुरानी जो कंट्री की हिस्ट्री है, they want to maintain it ताकि फ्यूचर जनरेशंस तक वो पास ऑन हो सके। These are open to the public. So, sorry. HBG now owns over 200 historic buildings and gardens throughout country। 200 locations हैं, which means अच्छा खासा significant capital होगा इनके पास। These are now open to the public and HBG receives most of its income from the 2 million members जो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है, एंड बेसिकली एडमिशन फी जो नॉन मेंबर्स पे करते हैं, जिनको जिस लोकेशन पे जाना होता है वो उसकी टिकट परचेज करते हैं। दूसरा, इनके पास गिफ्ट शॉप्स और कैफेज भी हर जगह पे, वहां से भी इनकम आती है। HBG needs significant income to cover cost and finance expansion in new conservation projects। जाहिर सी बात है, एक तो खरीदना, दूसरा वो कंजर्व करना। देखो जो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की जगहें होती है ना, उसमें अपनी मर्जी से ये नहीं कहीं भी रैंप बना दिया, कहीं भी स्टेयरकेस बना दिया, स्पेशल परमिशंस चाहिए और आपको एक एक चीज को क्या रखना है? संभाल के रखना है। However, it is also aware of a responsibility to provide social benefits, यानी corporate social responsibility की बात भी आ रही है, to local communities such as employment and education। कि local community को हमें क्या क्या देना है? employment देनी है और education देनी है। HBG appointed Eusebio Els as managing director। managing director अपॉइंट किया 2018 के अंदर with the objective of increasing membership। objective क्या है? कि members बढ़ाओ। दूसरा, एडमिशन एंड इनकम्स बढ़ाओ, एज दे हैव बीन फॉलिंग इन रीसेंट ईयर्स। यानी ओवरऑल रेवेन्यू क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। नया मैनेजिंग डायरेक्टर लाए विद द ओवरव्यू दैट दे नीड टू गॉट इंक्रीज द रेवेन्यूज फॉर द बिजनेस। Eusebio started by conducting a strategic analysis of HBG। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस या स्ट्रेटेजिक रिव्यू क्या होता है? कि आप ओवरऑल देखते हो कि बिजनेस के हालात क्या है। इसमें डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आती हैं, जो भी आपको मैं यूनिट 1 के अंदर पढ़ाऊंगा, पहले यूनिट 6 के अंदर होती थी। इसमें आप है ना स्वॉट है, पेस्ट है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस हैं और बहुत सारी चीजें। यहाँ पर आपके स्वॉट दिया। बेसिकली इट इज एन एनालिसिस टेक्निक जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस करती है 4 डोमेन्स के ऊपर। इंटरनल के डोमेन्स हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और एक्सटर्नल के डोमेन है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो उसके ऊपर अभी मैं फोकस इतना ज्यादा नहीं कर रहा, आपको ऊपर से बता देता हूँ कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। ब्रांड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोग जानते हैं, सही है। मेंबरशिप इनकी बहुत हाई। तीसरा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ओवर द एज ग्रुप ऑफ 50। कौन सा स्पेसिफिक सेगमेंट इनको पसंद करता है? ओल्ड एज सेगमेंट इन्हें पसंद करता है। इंटरनल वीकनेस क्या है? वीकनेस है लेबर टर्नओवर ज्यादा है। अब देखो मैं ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर 11% लिखा हुआ है, कोई कंपैरिजन का मैट्रिक्स नहीं है मेरे पास, लेकिन यहाँ पर एक बात याद है ना, क्योंकि वीकनेस के अंदर लिखा हुआ है तो मेरे पास ये बेल रिंग हो रही है कि ये क्या होगा? ज्यादा होगा। मेंबरशिप 10% से कम हुई है, इसी वजह से वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि रेवेन्यूज क्या करो? इंक्रीज करो। दूसरा, इनकी जो लोकेशंस है वहां पर डिसेबल्ड एक्सेस नहीं है। यानी अब ज्यादातर जो ओल्ड एज लोग होते हैं, कुछ व्हील चेयर्स पे होते हैं, कुछ स्टिक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो डिसेबल एक्सेस नहीं है इनके पास। दूसरी बात, इनके 70% ऑफ द मेंबर्स आर व्हाट? दे आर अबव 50 अबव वाले एज ग्रुप के अंदर है, विच मींस ये सब चीजें प्रोवाइड करना जरूरी है। नैरो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नैरो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या? हायरार्की का मतलब लेवल्स बने हुए, पिरामिड है, और नैरो है यानी जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं अथॉरिटी बढ़ती जा रही है और लोग कम होते जा रहे हैं। एंड द कॉर्पोरेट कल्चर इज व्हाट? कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब होता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की मेंटालिटी क्या है, एंड इट इज व्हाट? जैसा चल रहा है वैसा चल।
अपॉर्चुनिटीज इन थ्रेट्स की बात क्या आती है? अपॉर्चुनिटीज क्या है कि इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ रहा है, तो अगर अपने अपने बिजनेस को फ्लरिश करेंगे तो उससे फायदा हो सकता है, क्योंकि जब टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो इस तरह की लोकेशंस क्या करते हैं, विजिट करते हैं। कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो लोग इस तरह लग्जरीज और इन चीजों की तरफ आएंगे। टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हो सकता है इन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये वर्चुअल टूर्स दे रहे हैं, ठीक है, इन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये डिजिटल मार्केटिंग कर लें, इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। एंड द अदर एलिमेंट इज व्हाट, falling cost of renewable energy sources such as wind power. अब अपनी कॉस्ट को सेव करने के लिए टेकिंग शिफ्ट ऑन टू चीपर अल्टरनेटिव्स। आगे बात करते हैं हम किसकी, थ्रेट्स की बात करते हैं। मिनिमम वेज लेजिस्लेशन प्रपोज्ड। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि मिनिमम वेज लगाओ। अब ये थ्रेट के अंदर है तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि ये करंटली कम पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट, अब ये असम्पशन पे ज्यादा गेम चल रहा है, कितना बढ़ रहा है क्या बढ़ रहा है हमें पता नहीं है। लॉज टू प्रोटेक्ट द राइट्स फॉर डिसेबल्ड पीपल। अब लॉज ही बन रहे हैं, अगर ये लॉ लग गया, इनकी इतनी लोकेशंस पे डिसेबल एक्सेस नहीं है, वहां पर ये सारा इनको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इंक्रीजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बोल तो रहे हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कंज्यूमर भी समझ रहे हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। क्या ये विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा कर रहे होंगे तो ये बैकफायर भी कर सकता है। ये हमने वो देखा, यूजेबियो ने कुछ चीजें देखी, क्या हुई, लोकल मैनेजर्स वर फ्रस्ट्रेटेड। ये अब इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे आंसर से लिंक कर रही हैं, बट फ्रस्ट्रेटेड बाय द टाइम टेकन फॉर सीनियर मैनेजर्स टू रिस्पॉन्ड टू आइडियाज फॉर इनोवेशन एंड चेंज। अब सारे डिसीजंस कहां पर हो रहे हैं, टॉप पे, और लोकल मैनेजर किसमें, गुस्से में। यार इतना टाइम तुम लगाते हो, जब तक हालात मामला कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। Other employees feel they have little responsibility and are just given orders without explanation. मतलब communication का मसला है, lack of coordination है, the employees are not feeling valued, they are demotivated. दूसरी बात, customers complain that they are not valued and there is little opportunity for giving feedback to HPG. The customers who are the most important stakeholders of the business, जिनसे हमें revenue आता है, they are also feeling that they are not being valued. और अगर मैं उनसे इनपुट नहीं ले रहा तो मुझे पता ही नहीं है कि कस्टमर को एक्चुअली क्या चाहिए। तो यानी सब बातें ये इंडिकेट कर रही हैं that there is a desperate need for communication, coordination and feedback. ठीक है, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। यूजेबियो यूज दिस एनालिसिस टू आइडेंटिफाई 4 चेंजेस। 4 चेंजेस उसने देखे और स्ट्रेटेजिक चेंजेस हैं, यानी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे। मेकिंग द बिजनेस मोर रिस्पॉन्सिव टू मार्केट चेंजेस, यानी अपने आप को चेंज करो, अडेप्ट करो। अच्छा कैसे करो, इंप्रूविंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो तुम बात करते हो उसको दिखाओ भी और उस पर फोकस भी ज्यादा करो। टारगेटिंग यंगर कस्टमर्स। अभी ये सिर्फ किसको टारगेट कर रहे हैं, यानी अभी इनका जो माइंडसेट है या अभी जिस तरीके से चल रहे हैं उसमें फेमस किसके अंदर है, 50+ वाले के अंदर। इनको यंगर कस्टमर्स की तरफ आना है। अब उसके लिए इनको शायद चेंजेस करने पड़ेंगे बहुत सारी चीजों के अंदर। इंप्रूविंग फाइनेंशियल कंट्रोल्स बाय एस्टैब्लिशिंग प्रॉफिट सेंटर्स। अभी आपको मैंने कॉस्टिंग नहीं पढ़ाई या उसके अंदर ये टर्मिनोलॉजी है, ये प्रॉफिट सेंटर्स। प्रॉफिट सेंटर्स बताऊं क्या होते हैं, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की अलग अलग कैलकुलेशन की जाती है और देखा जाता है कि इस डिपार्टमेंट ने कितना कमाया और कितना खाया, तो एट द एंड हमें पता चल सके कि ABCD किस डिपार्टमेंट ने कितना अर्न किया। अपॉर्शनमेंट एक तरीके से। Eusebio recognized that these 4 strategic changes would need to be supported by developing a change culture. क्योंकि currently किस तरह का culture है, they are not willing to change, adapt, improve. ये change culture आएगा तो ये मामला resolve होंगे। अब now the main element comes जिसके ऊपर हमारा पूरा आंसर है, ठीक है। जिस तरह पिछला आंसर हमारा था सेंट्रलाइजेशन के ऊपर बेनिफिट्स, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस आ रहा है। At the end of 2018, Eusebio told his board of directors, senior positions, that HBG is a bureaucratic with a centralized structure. Bureaucratic मतलब top down approach है। कौन सी approach है? There is a top down approach where the decisions are made at the top of the organization and then conveyed to the bottom. There is no link for two-way communication or feedback. It is essential, बिल्कुल autocratic. It is essential to change the way the business is organized and make it more responsive. ये जरूरी है कि हम चेंज करें due to the dynamic environment the business is facing.
4 पॉइंट्स हैं, लेट्स डिस्कस दोस पॉइंट्स। रिमूव 3 लेयर्स ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो बिल्कुल सही बोला आपने, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो जब वी आर रिमूविंग लेयर्स, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डी लेयरिंग। लेकिन मैंने तुम्हें साथ साथ ये भी बताया था दैट डी लेयरिंग के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। व्हेन वी आर रिमूविंग दीस 3 लेयर्स द चेन ऑफ कमांड विल बी शॉर्टेंड, शॉर्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्विक होगी। बट दीस 3 layers when they will be removed, some of them will be made redundant, सही है, while some of them may be reallocated। जो redundant होंगे या जो reallocate होके नीचे आ जाएंगे, उनकी वजह से जो बाकी वर्कर्स हैं which are currently in the organization, they may feel dissatisfied and devalued, they may feel कि कभी भी उनका भी नंबर आ सकता है, ये बड़ा मसला। Then we talk about the other element, delegate greater authority। ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा है। Delegation is the passing down of authority from the senior management to the subordinates to perform a particular task। क्या है, मैंने बोला authority, responsibility, अगर उन्होंने गलती करी तो senior management will be responsible। तो बात करते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, delegate greater authority to managers of buildings and gardens to make decisions about local marketing and operations। कि जिस जगह पे वो ऑपरेट कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग टैक्टिक्स, उसके ऑपरेशनल टैक्टिक्स वो खुद देखें, क्योंकि दे आर फ्रस्ट्रेटेड कि जब ऊपर से आता है इतनी देर लगती है, तो ये बेटर जल्दी भी होगा, क्विक भी होगा और इन्फॉर्म्ड भी होगा। ऑपरेट, बिल्कुल, ऑपरेट बिल्डिंग्स एंड गार्डन्स एज इंडिविजुअल प्रॉफिट सेंटर्स, ताकि पता चल सके कि कौन सी लोकेशन कितना अर्न करके दे रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, encourage two-way communication। But do remember one thing, since a long period of time they are following this centralized structure, they have an autocratic approach, top down approach, bureaucratic approach। तो अचानक चेंज लाना may not be feasible, foreign change लाना will not be feasible। There will be a need of communication, there will be a need of coordination, there will be a need of training, जब जाके ये काम होगा। तो बात हो रही हाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वुड रिटेन कंट्रोल ऑफ नेशनल मार्केटिंग, जो ऊपर से चलनी पूरे कंट्री के अंदर, परचेज ऑफ न्यू बिल्डिंग्स, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। The human resource director expressed concerns about the implications of decentralization। यानी एचआर मैनेजर ने बोला कितना आसान नहीं है। And the need for training, क्या चाहिए होगा मेरे भाई, ट्रेनिंग चाहिए होगी। मजे नहीं आ गए कि फौरन काम हो जाएगा। However, in early 2019, HBG began to implement the organizational changes proposed by Eusebio, and उसके बाद 2 महीने की एम्प्लॉय कंसल्टेशन भी हुई। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप बगैर पूरा पढ़े आंसर पे जाओ, लेकिन अभी हम जिस स्टेज के अंदर है उसमें इतना पढ़ के हम आंसर पे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस whether introducing a decentralized organizational structure will benefit HBG। ठीक है, कि अगर हम एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या इसका फायदा HBG को होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इनिशियली हमारा स्टार्ट उसी तरीके से होगा दैट वी विल फर्स्ट टेल द एग्जामिनर कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि हमारा डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, और उसकी बेसिस के ऊपर फर्दर सारे सिनेरियोज होंगे। तो लिखते हैं वही बेसिक डेफिनेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, organizational structure is the internal framework, is the internal framework which shows different levels of authority, which shows different levels of authority and hierarchy in the organization, and hierarchy in the organization, full stop। A decentralized organizational structure
A decentralized organizational structure is such. A decentralized organizational structure is such when the authority is distributed amongst the workers, when the authority is distributed amongst the workers and they can make decisions on their own अब यहां पर इंट्रोडक्शन आ गया ना। अब अगले पैराग्राफ से मैं एक एक प्रॉब्लम उठाऊंगा, डिसेंट्रलाइजेशन से उसका बेनिफिट बनाऊंगा, लेकिन साथ में उसको कॉन्ट्रडिक्शन भी करूंगा कि मसले क्या क्या आएंगे। नॉलेज के सिर्फ 2 मार्क्स हैं, नॉलेज के मैक्सिमम 2 मार्क्स हैं अभी वाले पैटर्न। जब भी बोलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इतना लिखने के बावजूद भी यू क्यों आ रहा है या ई क्यों आ रहा है, वजह यह कि उन्होंने कोर कॉन्सेप्ट तो सब लिखा है, एनालिसिस और इवैल्यूएशन मिसिंग है। दे विल इजीली स्कोर एन ई और यू, आराम से बोलते मैंने तो सब लिखा था, आया क्यों नहीं, ये वजह होती है। तो पढ़ते हैं, बेनिफिट बताता हूँ आपको, लिखो अभी आंसर लिखोगे समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट लिखते हैं, द केस आइडेंटिफाइज that the local managers were frustrated by the time taken by the senior management to respond to ideas for innovation and change So if delegation is done and the managers are given authority to make decisions about local marketing and operations comma, it will motivate the workforce and make them feel more valued, resulting in greater productivity and better, नहीं वेस्टेज की बात नहीं करेंगे, सर्विस सेक्टर का बिजनेस है। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर कस्टमर सर्विस, इस तरह की एप्लीकेशन का हमें ध्यान रखना है। एंड बेटर कस्टमर सर्विस, however
However, the workers are not used to this particular style therefore to enable them to make decisions on their own will require training which may be a financial burden, also before bringing in a major change communication before bringing in a major change, communication may be necessary. यहाँ पर आपका पहला पैराग्राफ विद द बेनिफिट NECESSARY फिर भी कंफर्म कर लेना, विल बी नेसेसरी। तो यहाँ पर हमने बेनिफिट भी लिखा, केस सेलिंग भी किया, प्रॉब्लम भी बताई और रिजल्ट भी दिया। पहला पॉइंट पर 2 और बाकी है। सही है, ये लिखिएगा। चलो अगला पैराग्राफ। ओके, लेट्स लुक एट द केस अगेन। कोई और एक और पॉइंट उठाते हैं इसमें से। ओके, हाँ 3 पॉइंट लिखेंगे। ओके, the case also identifies that the employees feel मुझे 1 मिनट देना प्लीज। सो हमने क्या लिखा, the case also identifies that the employees feel they have little responsibility. The employees feel they have little responsibility and are just given orders without explanation therefore if HBG promotes two-way communication, it will resolve the particular problems and the workers may feel more valued, and the workers may feel more valued, and when the workers opinions will be
taken into consideration will be taken into consideration the senior management will effectively be able to respond to respond to the changes in the environment also when the workers will be listened it will also resolve the problem of high labor turnover but not all the workers may be willing to take on the responsibility and respond to the change the business is bringing in. Full stop. Now moving on to the third and the last paragraph, the final paragraph. सोल्यूशन नहीं बता, देखो मैं हर चीज के बारे में बता रहा हूँ कि अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की जैसे जैसे तरफ जाएंगे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान हो सकता है, डिस्कस है ना, क्या फायदा क्या नुकसान, क्या फायदा क्या नुकसान, कोई हमसे अपना ओपिनियन रिकमेंडेशन मांगी नहीं है। थर्ड पैराग्राफ लिखते हैं, द केस सजेस्ट to use delayering by removing the three layers of the middle management full stop. The action will shorten the chain of command, span of control will shorten the chain of command and make communication shorten the chain of command and make communication faster by reducing the time however some of the workers who may be made redundant
will need to be paid, will need to be paid the redundancy payments, redundancy payments which may be a financial burden, which may be a financial burden. Also, the redundancies may come in conflict with the social objective, come in conflict with the social objective, that HBG objective, that HBG is pursuing. Full stop. अगला पैराग्राफ, बस 2 लाइनें लिखेंगे और खत्म. So, bringing in a change in the structure will have both positive and negative impacts, यहां तक अगर मैं इसको अपने हिसाब से इवैल्यूएट करूं, बहुत स्ट्रिक्ट भी इवैल्यूएट करूं, तो 16 में इसको 12-13 तो देने ही चाहिए. अगर बहुत ही मार्क्स काट लेते, इतने तो कम से कम मिलने चाहिए, इतना डिजर्व करता है. तो आज मेरे एंड पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के सारे आंसर्स खत्म होते हैं. आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाए.